Welcome back to Sheikh and a YouTube channel working for the betterment of society and I'm Sheikh. ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ हमारे मेहमान डॉक्टर उमा काशिफ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो मौसम चेंज हो रहा है, अब जो चेंजिंग वेदर की अपनी रिक्वायरमेंट्स और नाज़रीन को याद होगा कि हमने इट वाज स्टार्ट ऑफ समर, तो बड़े अच्छे समर हेल्थ टिप की एक वीडियो रिलीज की, दैट वाज वेरी मच अप्रिशिएटेड। तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें जो चेंजिंग वेदर है और आने वाले जो मौसम आएगा उसमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, सो डैट जो लोग सेंसिटिव हैं, कुछ एलर्जी के है या कुछ सेंसिटिव है, तो वो उन्हें किस किस्म से अपने आप को कौन सी एहतियात करें कि वो मौसम को एंजॉय कर सकें। क्योंकि मौसम तो कहने को खूबसूरत है, हब्स खत्म हो रहे हैं, गर्मी ऑलमोस्ट, टेम्परेचर बड़े अच्छे होने शुरू हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब, इस खूबसूरत मौसम को क्या हम एंजॉय करने के लिए क्या क्या हमें मजीद एहतियात करें तो हम अच्छे तरीके से पूरी की पूरी फैमिली एंजॉय करें। डॉक्टर साहब, ओवर टू जी, अस्सलाम वालेकुम मेहरून। आज हमारा टॉपिक जो है वो सीजनल चेंजेस जो ऑटम के साथ आती हैं। गर्मियों का जो एक्सट्रीम वेदर है वो जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा वेदर जो है वो चेंज होता है। उसकी वजह से ये होता है कि कुछ इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो भी ज्यादा निकलने लगते हैं। तो उसमें ये वैसे भी सर जो भी सीजन चेंज होता है उसके साथ सीजनल एलर्जीज होती हैं। सीजनल एलर्जीज में इचिंग, माइट्स, कीड़े मकोड़े सब तो पार्ट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन, वन ऑफ द 3 ऑर्गन इज आवर लंग्स। सीजनल एलर्जीज में आपको अब यहाँ पे काफी देखने में मिल रहा होगा कि नजला, जुकाम, स्किन रैशेज, ये सब हो जाते हैं। आजकल ये बहुत है, नजला खराब, गले खराब होना और गला ये खराब। हाँ जी, जी मतलब बिल्कुल। ये तो ऑन उसमें दिस इज ऑन टॉप ऑफ डेंगू और ऑन टॉप ऑफ द ऑनगोइंग कोरोना। जी बिल्कुल, सीजनल एलर्जीज उसमें, क्योंकि ये आपका सांस ही जो है जो चलता रहेगा तो बंदा जिंदा है। और सीजनल एलर्जीज का पहला टारगेट इज योर लंग। आपका स्टार्ट होता है मुंह से, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू हो जाता है जिसमें आपका सांस लेने की नाली भी वही है, आपका खाने की नाली भी वहीं से जा रही है। तो आपने अपनी ओरल हाइजीन को बिल्कुल 100% क्लीन रखना है। दांत ब्रश हम सुबह शाम करते हैं, इन बिटवीन आप जो भी खाइए आपने अपनी कुली करनी है या माउथ वॉश करना है, क्योंकि दांत ब्रश आप 2 दफा से ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि दांत के ऊपर एक चीज होती है जिसको आप एनेमल करते हैं। अगर आप इसको ओवर ब्रशिंग करेंगे तो वो थिंड आउट हो जाते हैं और अंदर से दांत नरम है। सो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपने ब्रशिंग ओवरडू नहीं करनी है। आपने अपनी ओरल कैविटी को साफ रखना है। इन बिटवीन जो हम खाना खाते हैं, लंच करते हैं या स्नैक्स करते हैं, जस्ट टेक अ सिप ऑफ वाटर, कुली करें। ऐसी जगह के हैं कि बाथरूम नहीं है तो आप पी जाइए। इट्स बेटर टू टेक इट इनसाइड रादर देन कीप इट इन योर टीथ। ये हो गई इसकी। फिर जो एलर्जीज हैं उसमें स्नीजिंग है। आजकल तो वैसे ही मास्क फैशन में हमने पहनना है क्योंकि कोरोना है। हाँ जी, कोरोना तो से ही है। आपकी प्रोटेक्शन है, उससे प्रोटेक्शन भी है। लेकिन अगर आप किसी को देखते हैं कि वो स्नीज कर रहा है, छींक रहा है, ये नहीं कि उसको कोरोना है, लेकिन एक छींक में हजारों जरासीम निकलते हैं। तो ऑलवेज कीप डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग वैसे ही हेल्दी है। मास्क की तो मैं समझता हूँ कि हमें, डॉक्टर साहब, हमें अब तो आदत पड़ जानी चाहिए कि मास्क जो है ना इज गुड फॉर अस, अदरवाइज कोरोना के अलावा भी आपको मैं बताती हूँ। अब जहाँ मैं प्रैक्टिस करती हूँ, आज एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है which I was shocked। एक जाहिल इंसान अगर ऐसा करे तो चले कोई बात नहीं। एजुकेटेड कपल केम and she comes and she sits there और कहती है I'm fed up of wearing mask। मैं कहा चले ये किसी के साथ भी हो सकता है। कहती है I am recovering from COVID and she took off her mask in my clinic and started talking। मैंने कहा मैम आप मास्क पहने, क्योंकि हमारा जहाँ पे मैं होती हूँ वहाँ पे कोविड पेशेंट्स को आउट ऑफ द क्लिनिक एग्जामिन किया जाता है। हम करते हैं क्योंकि जो बीमार है उसने कहीं तो जाना है ना। अगर आप उसको धक्का देंगे तो वो फिर ट्रीट कैसे करेगा, किसी की लाइफ बच सकती है। बट जहाँ पे सारे बैठे हुए होते हैं वहां उनको नहीं देखा जाता। तो मैंने कहा मैम आप मास्क पहन लें। नहीं मैं तंग आ। मैंने कहा मैम यू आर कोविड पॉजिटिव,
आप She was COVID positive. She was COVID positive. COVID positive and she says मैं पैन के हफ्ते में तंग आ गई हूँ. मैं कहा सर isolation is 2 weeks. You need to cover your mouth. And me and baby दोनों without mask थे, and they were educated people, sir. They were educated people. Actually, they were, I think, putting the other people at risk now. They were putting me at risk also. पूरा हमारे सेंटर को at risk. फिर हमने पूरे सेंटर को साफ किया, स्प्रे किए, सारे पेशेंट्स को कॉर्नर किया, उनके इर्द गिर्द स्प्रे किया. तो बस ये कि सेल्फ अवेयरनेस आपके लिए भी अच्छी है, दूसरों के लिए भी अच्छी है. दूसरा सर सीजनल एलर्जीज में जैसे एलर्जीज होती हैं, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एजमा होता है. उसमें ये उनके लिए ये बहुत टफ पीरियड होता है. उनको खांसी अगर लग जाती है तो प्लीज एंटी ये जो टसिव्स होते हैं यानी कि खांसी रोकने के शरबत, इनका इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि खांसी एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है आपके एयरवेज को खोलने का. उसको अगर आप सप्रेस करेंगे तो इन्फेक्शन आपके फेफड़े में नीचे रहेगी और उसके ऊपर और इन्फेक्शन होगी और नमूनिया हो जाएगा. डॉक्टर साहब अभी ये बड़ी अहम बात की है आपने कि आप खांसी के सिरप को बिला वजह इस्तेमाल ना करें, ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करें. जी एग्जैक्टली सर, बिला वजह भी ना करें इस्तेमाल, क्योंकि खांसी एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है एयरवेज को क्लियर करने का. जब उसमें कोई इशू होगा या बंद होगा तो बंदा खांसता है. अगर एजमा की खांसी है तो उसको ब्रोंकोडायलेटर यूज करें, इनहेलर्स हैं, गोलियां हैं और सिरप्स हैं, दवाई है, लेकिन कफ सप्रेसर ना लीजिए अनटिल आपकी रात अगर डिस्टर्ब हो रही है. तो उस वक्त आपने खांसी का शरबत ले सकते हैं. तकिया ऊंचा रखें और ह्यूमिडिफाइड एयर रखें, पानी का एक बोल अपने बेड के नीचे रख लें और एंटी एलर्जिक लीजिए. इफ दैट वर्क्स फाइन, अच्छी बात है, नहीं तो कंसल्ट योर रेस्पिरेटरी, जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कीजिए ताकि वो आपके लंग्स को एग्जामिन करें. एजमा की या एलर्जीज की एक साइन ये होता है जब आप बहुत खांसते हैं तो आपको वीजिंग होती है, जैसे सी की आवाज आती है सांस लेने में, तो उसमें ब्रोंकोडायलेटर लेना जरूरी है, क्योंकि जब चीज बढ़ जाती है तो फिर आराम आना मुश्किल हो जाता है, क्रॉनिक हो जाती है. तो बस यही है कि और बहुत ज्यादा जैसे अगर किसी को एजमा हो रहा है या एलर्जी हो रही है तो बहुत तेजा खुशबू, बहुत बदबू, डस्ट, माइट्स, अपने कमरों में अगर कारपेट्स हैं, कर्टन्स हैं तो उनको वैक्यूम क्लीनर करें, झाड़ू या डस्टिंग ना करवाएं. उसी वक्त यहाँ डस्टिंग ना कराएं ताकि डस्ट उड़ेगा, डस्ट फाइन पार्टिकल जो हैं वो आपको नुकसान वो जाएंगे, आप इनहेल का. वो ये होता है कि जब आप डस्टिंग कर रहे हैं ना तो वो एक जगह से डस्ट उड़ के इधर चली जाएगी, निकलती नहीं है. सो उसको कंप्लीटली एलिमिनेट करें, वैक्यूम लगाएं. और जिन लोगों को एजमा का इशू है प्लीज उनके कमरों के अंदर ब्लाइंड्स लगाइए, कर्टन्स और कारपेट्स निकाल दें, क्योंकि वो आपको प्रमोट करते हैं. और उनके कमरों में जो जाले वगैरह हैं वो आप कोशिश करें, क्योंकि ऑर्गेनिक डस्ट जो होती है जब ये माइट्स, कॉकरोचेस या स्पाइडर्स मर जाते हैं तो वो जो डस्ट है वो ऑर्गेनिक डस्ट है, वो बहुत जल्दी एलर्जीज भी करती है, एजमा भी करती है. तो जिनको टेंडेंसी है उनको ये अवॉइड करें. और अर्ली डिनर होना चाहिए जिनमें ब्रोंकोस्पेज्म की हिस्ट्री है. और जब एलर्जिक है तो फिर एक अच्छी एंटीहिस्टामिन ले लें, पेनाडोल ले लें. और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डीप ब्रीदिंग करें ताकि स्टीम लेने की भी जरूरत है. डू यू आल्सो नीड टू स्टीम? जी उस पे मैं आ रही हूँ. ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, स्टीम इनहेलेशन लें, लेकिन जिनको एजमा है उसमें सिर्फ स्टीम इनहेलेशन दें, उसमें मेंथॉल क्रिस्टल्स या ये चीजें ना डालें, क्योंकि कभी कभार बॉडी जो है वो परफ्यूम चाहे बदबू हो या खुशबू से रिएक्ट कर सकती है. तो सिंपल स्टीम इनहेलेशन. अर्ली डिनर, प्रॉपर पोजीशन, 2 तकिए ऊंचे लेके सोएं अगर आपको खांसी आ रही है. तो ये थोड़ी थोड़ी प्रिकॉशंस है which goes a long way. goes a long way और इससे आपकी लाइफ अच्छी, you can enjoy your life better. प्रॉब्लम तो थे किसी के बीमारियां, छोटे मोटे इशू तो पार्ट ऑफ द लाइफ, लेकिन छोटी सी चीजें से आप एहतियात करने से यू कैन एंजॉय गुड लाइफ. इसमें भी है कि आप बिल्कुल एकदम एसी के टेम्परेचर थोड़े से ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको सिर्फ एक हल्की सी शीट लेने की जरूरत पड़े, कंफर्टर्स की जरूरत ना पड़े. बिकॉज फॉर अ हेल्दी बॉडी आपको सिर्फ इतना टेम्परेचर रखना है कि आप अनकंफर्टेबल ना हो.
ठीक है, तो इसलिए एक पतली कॉटन की शीट में अगर आप सफाइस कर रहे हैं तो वो बेहतर है। शाम के टाइम पे अगर हवा देनी है तो फजर और मगरिब से पहले आप हवा जरूर दें कमरे को। पंखा तेज खोल के, जो विंडोज वगैरह हैं उनमें नेट तो होता है, लेट द फ्रेश एयर कम, लेट द फ्रेश एयर कम। जबरदस्त बात की। एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगा कि अक्सर लोगों ने अभी भी अपना ठंडा पानी पीते हैं। आज दो मौसम चेंज हो गया है, इट्स नो मोर ए जून, इट्स नॉट ए जुलाई, फिर भी ठंडा पानी पीते हैं। उसकी वजह भी एक रीजन बन रही है ये गले के खराब होने की। बिल्कुल एग्जैक्टली। रज़ाक साहब, आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया और अच्छी अच्छी बातें करने का बहुत शुक्रिया। आपके मशवरे इंशाल्लाह ताला जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ख़वातीन और हज़रात, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जितनी हमारी मेडिकल की अवेयरनेस की ये वीडियोस है, ये आप आगे जरूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी फायदा, जितने लोगों का फायदा होगा। अब देखें, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, खाली उनको टिप्स लेने के लिए कितना टाइम भी लगता है, प्लस उसकी कॉस्ट भी लगती है। यहाँ आपको बैठे बैठे हमारे शेख चैनल पे कितनी आपको वीडियो अब तक करीबन 45 के करीब वीडियोस हैं जो कि मेडिकल टिप्स हैं, मेडिकल अवेयरनेस है, और ये बहुत ही यूजफुल। आप काइंडली इसको खुद भी देखें और आगे इसको शेयर भी किया कीजिए। दरअसल एक बार फिर आपका आने का शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपके साथ मुलाकात होगी। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला आपको, हम सबको हर किस्म की परेशानी से, एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, अगर आप कोई ऐसी पॉइंट आपके जहन में जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम प्रोग्राम करें, तो आप सर का जो चैनल है उसके ऊपर यू कैन राइट इट, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। वो विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि उस पॉइंट को हम फोकस करें, उस पॉइंट को फोकस करें ताकि आपकी नीड के हिसाब से भी, जो अगर आप हमसे कोई बात करवाना चाहते हैं तो डू लेट अस, इट विल बी आवर प्लेजर। डू लेट अस नो, इट विल बी अ प्लेजर। थैंक जी, यू अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।